हेलो बच्चों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी ऑप्टिक्स का फर्स्ट पार्ट, दैट इज रे ऑप्टिक्स। अभी देखिए, जो रे ऑप्टिक्स है हमारे पास, जो रे ऑप्टिक्स है वो काफी बड़ा चैप्टर है। तो बड़ा चैप्टर होने की वजह से हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हम वो चीजें पढ़ेंगे जिसमें हम लाइट के फिनोमिनास की स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल रेक्टिलिनियर पाथ ऑफ लाइट, या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या प्रिज्म से बिहेवियर, इन सब चीजों के बारे में। तो इन सब का जो क्लासिफिकेशन है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। तो ये सारी चीजें किसके अंडर आएंगी? पार्ट 1 के अंडर आएंगी। पार्ट 2 के अंदर हम पढ़ेंगे जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जैसे ह्यूमन आई क्या है? एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। या फिर माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, ये सारे क्या है अपने पास? ये सारे क्या है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और इन दोनों के अंदर जो जो हेडिंग्स है वो आपको स्क्रीन पे दिख गई होंगी, तो इनको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की जो हेडिंग्स है। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं पार्ट 1 के अंदर। तो ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स को शुरू करने से पहले हमें कुछ सिंपल टर्मिनोलॉजी से गुजरना होगा। सबसे पहले देखते हैं जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, इमेज क्या होती है, इसके अलावा लाइट रे क्या होती है या सोर्स क्या होता है, इन सब के बारे में हम देखते हैं। सो नंबर फर्स्ट हेडिंग इज सोर्स। सबसे पहले हम जानेंगे सोर्स क्या होता है। ठीक है, अभी देखिए, जो लाइट रेज है वो कहां से निकलेगी? वो निकलेगी सोर्स से। किससे निकलेंगी? सोर्स से। उसके बाद हम उसका क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो सोर्स एक्चुअली क्या है? सोर्स इज एन ऑब्जेक्ट विच इमिट लाइट। वो जो क्या इमिट करेगा? लाइट इमिट करेगा। अभी हो सकता है वो अपने आप लाइट इमिट करे। फॉर एन एग्जांपल, जो सन है वो अंदर से लाइट इमिट करता है, या फिर जो लाइट बल्ब है वो क्या करता है? खुद लाइट प्रोड्यूस करता है, लाइट का प्रोडक्शन करता है। और या फिर ऐसा हो सकता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे की लाइट की वजह से आपको ल्यूमिनस दिखाई दे। तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ल्यूमिनस सोर्स हो गया, और एक दूसरा जो सोर्स है वो नॉन ल्यूमिनस सोर्स, यानी कि वो क्या होगा? दूसरे पर डिपेंडेंट होगा। तो सोर्स क्या होगा भाई? सोर्स इज एन ऑब्जेक्ट विच इमिट्स लाइट। सोर्स इज एन ऑब्जेक्ट विच इमिट्स लाइट। तो सोर्स क्या होगा? एन ऑब्जेक्ट विच इमिट्स लाइट। क्लियर है? इसके बाद देखो, जो सेकंड हेडिंग है दैट इज लाइट रे। सेकंड हेडिंग इज लाइट रे। अभी देखो, वेव नेचर के अंदर हमने देखा कि जो लाइट है वो एक्चुअली कैसे बिहेव करती है? वेव की तरह। लेकिन लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत फास्ट होती है। तो हम हर बार ऐसा ये जो फ्रीक्वेंसी वाला पैटर्न है इसको ड्रॉ करने की बजाय हम क्या मान के चलेंगे? हम मान के चलेंगे कि जो लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करती है। आपने 8th 9th में एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा जिसमें आपने ये देखा होगा कि जब 3 कार्डबोर्ड्स के बीच में अपने होल कर दिए एक लाइन में, और एक तरफ हमने मोमबत्ती जलाई, तो उस मोमबत्ती की जो लाइट है वो तभी स्क्रीन पर पहुंचेगी अगर वो जो तीनों होल्स है वो एक दूसरे के सामने हो, सारी एक ही लाइन में हो। तो वहां से हमें क्या पता चलता है? वहां से पता चलता है कि लाइट ऑलवेज फॉलो स्ट्रेट लाइन पाथ। लाइट हमेशा कौन सा पाथ फॉलो करती है? स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है। और ये जो स्ट्रेट लाइन पाथ है इसको हम क्या बोलते हैं? लाइट रे। ये जो स्ट्रेट लाइन पाथ है इसको क्या बोलते हैं? लाइट रे। यानी कि लाइट रे इज पाथ ऑफ लाइट। जो भी लाइट का पाथ होगा उसको क्या बोलेंगे? लाइट रे बोलेंगे। और लाइट रे होमोजेनियस मीडियम के लिए हमेशा स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगी। क्लियर है? तो जो लाइट रे होती है एक्चुअल में वो क्या होती है? स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट इज लाइट। स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट इज लाइट रे। और ये एक्चुअल में, जैसे मान लो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, तो पॉइंट ए से बी तक ये जो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, इसको पॉइंट ए से बी तक अगर लाइट जाएगी तो इस पाथ को चूज करेगी। इसको हम क्या बोलेंगे? लाइट रे बोलेंगे। दिस इज द लाइट रे। क्लियर है? इसके बाद देखिए, नेक्स्ट पॉइंट इज
बीम, लाइट बीम। नेक्स्ट पॉइंट इज लाइट बीम। अभी देखो आपने टॉर्च नोटिस की होगी, अगर टॉर्च की बात करें तो टॉर्च से क्या निकलता है, एक पूरी पूरी ऐसा पूरा बीम निकलता है ना एक साथ। वो जो बीम यानी कि बहुत सारी लाइट रेज एक साथ निकल रही है, उन बहुत सारी लाइट रेज का जो कॉम्बिनेशन है उसको क्या बोलते हैं, लाइट बीम बोलते हैं। एक कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल लाइट रेज इज नोन एज लाइट बीम, यानी कि बहुत सारी लाइट रेज का कॉम्बिनेशन जो है वो क्या कहलाएगा, वो लाइट बीम कहलाएगा। तो हम लाइट बीम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो बंडल और बंच ऑफ लाइट रेज, बंडल और बंच ऑफ लाइट रेज इज लाइट बीम, इज लाइट बीम। ठीक है, अभी लाइट बीम को हम क्लासिफाई कर सकते हैं तीन पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, तीन पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। जो नंबर 1 आएगा वो आएगा डाइवर्जेंट बीम, एक आता है डाइवर्जेंट बीम। नंबर 2 इज कन्वर्जेंट बीम, एंड नंबर 3 इज पैरेलल लाइट, पैरेलल बीम। ठीक है, डाइवर्जेंट देखो अपने यहां पर कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट कौन सा होगा, जिसमें जो लाइट रेज है किसी सोर्स से अगर लाइट रेज ऐसे निकल रही है बाहर की तरफ, यानी कि वो धीरे धीरे क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, धीरे धीरे क्या हो रही है, डाइवर्ज। तो यहाँ पर ये जो लाइट बीम है ये क्या कहलाता है, डाइवर्जेंट लाइट बीम कहलाता है। डाइवर्जेंट वाले केस में जो लाइट रेज है वो क्या होती जाएगी, धीरे धीरे दूर दूर होती जाएगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट लाइट बीम। क्लियर है, तो ये एक्चुअल में क्या हो गया, डाइवर्जेंट लाइट बीम हो गया। ये कैसा लाइट बीम हो गया, डाइवर्जेंट लाइट बीम हो गया। ठीक है, ये अपने पास आ गया डाइवर्जेंट लाइट बीम। कन्वर्जेंट कौन सा होगा, जैसे मान लो बहुत सारी लाइट रेज है वो एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो रही है, क्या हो रही है, कन्वर्ज। बहुत सारी लाइट रेज एक पॉइंट पर आकर क्या हो रही है, कन्वर्ज, तो इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट लाइट बीम, यानी कि वो धीरे धीरे क्या आ रही है, पास आ रही है। तो ये कौन सा हो गया, कन्वर्जेंट लाइट बीम हो गया। कौन सा हो गया भाई, कन्वर्जेंट लाइट बीम हो गया। अगर किसी बीम के अंदर जो सारी लाइट रेज है वो पैरेलल फ्लो, पैरेलल जाए, कैसे जाए, पैरेलल जाए, तो ये कौन सा बीम होता है, पैरेलल लाइट बीम। तो ध्यान रखें, डाइवर्जेंट में दूर दूर होगी, कन्वर्जेंट में पास पास होगी, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, और पैरेलल में पैरेलल रहेगी। कन्वर्जेंट देखो अपने बागड़ी में ऐसे बोलते हैं ना, राजस्थानी भाषा में, कि कन्ने कन्ने, मतलब पास पास, पास पास को क्या बोलते हैं, कन्ने कन्ने। तो वो जो कन्वर्जेंट है उसका मतलब जो लाइट रेज पास पास आती है ना, कन्ने कन्ने आती है, वो कौन सा बीम होता है, कन्वर्जेंट। और जिसमें दूर दूर जाती है वो डाइवर्जेंट, और जिसमें समांतर रहती है यानी कि पैरेलल रहती है वो कौन सा, पैरेलल लाइट। क्लियर है, तो ये अपने पास कौन से आ गए, तीनों टाइप के लाइट बीम्स आ गए, और लाइट बीम का टॉपिक आ गया। क्लियर है, तो ये अपने पास आ गया लाइट बीम, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड पैरेलल, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड पैरेलल। ठीक है, तो डाइवर्जेंट कौन सा होगा, जिसमें लाइट रेज दूर दूर जाए, कन्वर्जेंट कौन सा होगा, जिसमें लाइट रेज कन्ने कन्ने यानी कि पास पास आए, और पैरेलल कौन सा होगा, जिसमें लाइट रेज जो है वो पैरेलल फ्लो करे। क्लियर है, तो ये बात हो गई किस किस की, सोर्स की, लाइट रे की और बीम की। अब इन सिंपल ये जो टर्म्स है, इन टर्म्स का हम बहुत बार यूज करेंगे, तो अपने को ये सारी टर्म्स पता होनी चाहिए। हालांकि आपको पता है लेकिन फिर भी अपने को एक बार रिवीजन करना होगा। ठीक है, अभी इसके बाद शुरू करते हैं अपना चैप्टर। अभी देखो यहाँ पर दो सिंपल टर्म्स और भी आएंगी, ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस। क्या क्या, ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस। थोड़ा बहुत आपने अगर 10th में रे ऑप्टिक्स पढ़ा हो या ऑप्टिक्स पढ़ा हो तो उसमें आपने ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस पढ़ा होगा। सबसे नंबर 1 अपने देखेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी देखो ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, जैसे मान लो जो भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है, जो लाइट रे जाकर किसी सरफेस से टकरा के वापस आती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, और जो ट्रांसमिट कर जाती है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो जो लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट से निकलती है, देखो
ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? जहां से इंसिडेंट रेज आती है, जहां से इंसिडेंट रेज आती है। दैट मीन्स व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज सोर्स ऑफ इंसिडेंट रेज। ऑब्जेक्ट इज सोर्स ऑफ इंसिडेंट रेज, यानी कि जहां से इंसिडेंट रेज आती है या फिर आती हुई फील होती है। द पॉइंट फ्रॉम वेयर इंसिडेंट रेज कम और अपीयर एज कमिंग इज ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? जहां से लाइट रेज आती है या फिर आती हुई अपने को प्रतीत होती है या फील होती है, वो कौन सा पॉइंट होता है? दैट पॉइंट इज ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इज सोर्स ऑफ इंसिडेंट रेज। क्लियर है? अभी ऑब्जेक्ट जो है वो दो टाइप की होती है, रियल एंड वर्चुअल। कैसा कैसा? रियल एंड वर्चुअल। रियल एंड वर्चुअल। रियल सोर्स एंड वर्चुअल सोर्स। अभी देखो रियल सोर्स कौन सा होता है और वर्चुअल सोर्स कौन सा होता है, इसको देखते हैं, समझते हैं अपने। सबसे पहले अगर बात करें रियल सोर्स की, देखो रियल कौन सा होगा? अभी कुछ बच्चों की एक ऐसी बेसिक डेफिनेशन होती है कि जो भी ऑब्जेक्ट है मिरर के सामने होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, जो मिरर के पीछे होता है वो इमेज होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर बार ऐसा हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जैसे मान लो हमने दो मिरर ले लिए, कैसे, कितने मिरर ले लिए? दो मिरर। फॉर एग्जाम्पल आप बार्बर की शॉप पे जाते हो तो आपको वहां पर दो मिरर दिखते हैं, दोनों मिरर एक दूसरे के पैरेलल है। अगर आप यहाँ पर सेंटर पर ऑब्जेक्ट रख दो तो इस ऑब्जेक्ट की ये वाला मिरर जो है ये इमेज बनाएगा पीछे, और ये वाला मिरर भी क्या बनाएगा? पीछे की तरफ इमेज बनाएगा। अब जो ये फर्स्ट मिरर है, फर्स्ट मिरर जो है इस इमेज की, ये जो सेकंड मिरर ने इमेज बनाई है, इस इमेज की क्या बनाता है? इमेज बनाता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या वो सामने वाला ही हुआ या फिर वो इमेज होगी? इमेज होगी ना। यानी कि हर बार जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के सामने हो ऐसा जरूरी नहीं, मतलब मिरर के पीछे वाला ऑब्जेक्ट या फिर मिरर के सामने। अपने मिरर ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? ऑब्जेक्ट वो पॉइंट होगा जहां से इंसिडेंट रेज आएंगे, जहां से इंसिडेंट रेज आएंगी या आती हुई फील होगी, दैट पॉइंट इज ऑब्जेक्ट। दैट पॉइंट इज ऑब्जेक्ट। अभी रियल ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे? रियल ऑब्जेक्ट की पहचान करेंगे अगर लाइट बीम जो है किसी पॉइंट से आने वाला जो लाइट बीम है वो डाइवर्जेंट लाइट बीम है। कैसा लाइट बीम हो? डाइवर्जेंट लाइट बीम। डाइवर्जेंट लाइट बीम। तो जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा होता है? रियल होता है। अगर डाइवर्जेंट लाइट बीम हो तो ऑब्जेक्ट कैसा होता है? रियल होता है। और अगर कन्वर्जेंट हो तो, अगर कन्वर्जेंट हो तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल होता है। कैसा होता है? वर्चुअल। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की पहचान क्या होगी? इससे डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट लाइट बीम निकलेगा। जो कन्वर्जेंट लाइट बीम है, लाइट बीम, वो क्या बनाएगा? वो क्या देगा? वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और डाइवर्जेंट लाइट बीम क्या देगा? रियल ऑब्जेक्ट। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उससे अगर लाइट रेज ऐसे निकल रही है तो ये कैसा लाइट बीम है? डाइवर्जेंट। और डाइवर्जेंट लाइट बीम कैसा ऑब्जेक्ट बनाएगी? रियल ऑब्जेक्ट बनाएगी। कैसा? रियल। और जो कन्वर्जेंट लाइट बीम है वो कैसा बनाएगी? वर्चुअल। क्लियर है? इसको एग्जांपल से समझेंगे। पहले अपने इमेज का देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट इज इमेज। इमेज देखिए क्या होती है। इमेज जब भी जो इंसिडेंट रेज है वो रिफ्लेक्ट होंगी या रिफ्लेक्ट होंगी, तो जिस पॉइंट पर भी रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हैं या मीट करती हुई फील होती है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? उस पॉइंट को कहते हैं इमेज। उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इमेज। दैट मीन्स व्हाट इज इमेज? ए पॉइंट वेयर reflected or refracted light rays meet or appear as meeting is image।
इमेज, इज इमेज। अभी यहाँ पर ये डेफिनेशन जो अपने देसी डेफिनेशन होती है ना कि मिरर के पीछे वाली इमेज है, वो डेफिनेशन यहाँ काम में नहीं देगी। जैसे मान लो अगर बात करें लेंस की, तो लेंस के तो दोनों साइड इमेज बन सकती है, तो पीछे का क्या क्या आगे का, तो हम वहां पर ये डेफिनेशन यूज नहीं करेंगे। कौन सा डेफिनेशन यूज करेंगे कि वो पॉइंट जहां पर रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड रेस मिलती है या मिलती हुई फील होती है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं इमेज। उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। क्लियर है? तो अभी यहां पर फिर से इमेज दो टाइप की होगी, रियल एंड वर्चुअल, रियल एंड वर्चुअल। ठीक है? अभी रियल इमेज कौन सी होती है? रियल इमेज होती है जो कन्वर्जेंट लाइट बीम बनाता है। कौन सा लाइट बीम बनाता है? कन्वर्जेंट। और वर्चुअल इमेज कौन सी होती है? जो डाइवर्जेंट लाइट बीम बनाती है। डाइवर्जेंट लाइट बीम जो इमेज बनाता है उसको क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। और कन्वर्जेंट बनाता है उसको रियल इमेज। क्लियर है? अभी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर कौन सा होता है भाई? हालांकि इसी पे अपने चर्चा करेंगे आगे 3-4 लेक्चर तक। प्लेन मिरर कौन सा होता है? जिसका सरफेस कैसा हो? प्लेन हो, है ना, जो अपने फेस वगैरह देखने के लिए यूज करते हैं घरों में। नॉर्मली ड्रेसिंग का जो मिरर होता है वो कैसा होता है? प्लेन मिरर होता है। इसके सामने मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया। इसके सामने क्या रख दिया? ऑब्जेक्ट रख दिया। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकली, इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकली और मिरर पे इंसिडेंट हुई, मिरर पे इंसिडेंट हुई। अभी ये जो लाइट रेज है ये आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर जाएंगी भी? वापस जाएंगे। आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर जाएंगी? वापस जाएंगे। ठीक है? तो इसके अंदर इंसिडेंट रेज कौन सी है? अगर मान लो मैं नंबरिंग करूं तो यहां पर इंसिडेंट रेज कौन सी है? रे नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो इंसिडेंट रेज कौन सी होती है? जो ऑब्जेक्ट से निकलती है, जो ऑब्जेक्ट से निकलती है, ऑब्जेक्ट से निकलती हुई फील होती है, तो वो कौन सी रेज है? इंसिडेंट। तो इंसिडेंट रेज कौन सी है भाई? यहां पर 2 एंड 3। कौन सी रेज है? 2 एंड 3। और जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो कौन सी है? 1 एंड 4। 1 एंड 4 क्या है भाई? रिफ्लेक्टेड रेज। अभी ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा भाई? इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा यू पीछे की तरफ। किधर बनेगा? पीछे की तरफ। ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो बनेगा पीछे की तरफ, इस पॉइंट पर। यहां पर क्या बनेगा? इमेज बनेगा। यहां पर क्या बनेगा भाई? इमेज बनेगा। अगर मैं इन लाइट रेज को यूं पीछे की तरफ ड्रॉ करूं तो ये क्या बनेगी? एक पीछे वाले किसी पॉइंट पर मीट करेंगे और उस पॉइंट पर क्या बनेगा? इमेज। अभी यहां पर जो इमेज है वो वर्चुअल है या रियल? वो कैसे पहचानेंगे? अगर उससे निकलने वाला जो लाइट बीम है वो डाइवर्जेंट हो। वो कैसा हो? डाइवर्जेंट। तो वो जो इमेज है वो कैसी होगी? वर्चुअल। यहां पर भी देख लो, यहां पर कैसी है इमेज? वर्चुअल। यहां पर कैसी इमेज है? वर्चुअल। और जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है? ऑब्जेक्ट कैसा है भी? रियल। ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल। और इमेज कैसी है? वर्चुअल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जहां पर अपने को ऑब्जेक्ट वर्चुअल दिया और इमेज रियल दी। जैसे अगर मान लो हमारे पास कोई फिर से प्लेन मिरर है और उस प्लेन मिरर पर कोई कन्वर्जेंट लाइट बीम इंसिडेंट हो रहा है। कैसा लाइट बीम इंसिडेंट हो रहा है? कन्वर्जेंट लाइट बीम। अगर कन्वर्जेंट लाइट बीम इंसिडेंट हो रहा है तो ये लाइट बीम क्या बनाएगा? एक पॉइंट पर इमेज बनाएगा। जितने एंगल पे ये इंसिडेंट होती है उतने ही एंगल पे क्या होता है भी? रिफ्लेक्शन होता है। उतने ही एंगल पे क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। तो ये जिस पॉइंट पर मीट करेंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, वहां पर क्या बनाएंगी? इमेज। वहां पर क्या बनाएंगी भी? इमेज। तो इस पॉइंट पर क्या बन गई? इमेज बन गई। यहां पर क्या बन गई? इमेज। और ऑब्जेक्ट कहां है? ऑब्जेक्ट होता है जहां पर इंसिडेंट रेज मिलती है या मिलती हुई फील होती है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। तो यहां पर जो इंसिडेंट रेज है वो यहां पर मिरर के पीछे की तरफ मिल रही है, तो ये एक्चुअल में क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट होगा। और इमेज कहां बनेगी? मिरर के फ्रंट में बनेगी। ऑब्जेक्ट कहां, इमेज कहां बनेगी? मिरर के फ्रंट में बनेगी। तो यहां पर इमेज कैसी है? इमेज कैसी है? रियल। क्योंकि इमेज को बनाने वाला जो लाइट बीम है वो कैसा है? वो कन्वर्जेंट है।
और कन्वर्जेंट लाइट बीम कैसी इमेज प्रोड्यूस करता है? रियल इमेज। तो यहां पर इमेज कैसी है? रियल है। इमेज कैसी है भाई? रियल है। इमेज अपने पास रियल है और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कैसा है? वर्चुअल। अभी ऐसा तो नहीं है ना ऑब्जेक्ट वहां पर मिरर के पीछे कुछ था, उससे लाइट रेज निकली और ऑब्जेक्ट इमेज बन गई, नहीं। इमेज जो इंसिडेंट रेज है वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से आ रही थी, दूर से आ रही थी, वो क्या बनाती है? पॉइंट पे ऑब्जेक्ट बनाती, सॉरी इमेज, मतलब वहां पर क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है या फिर जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है? वर्चुअल है, और जो इमेज है वो कैसी है? रियल है। इमेज कैसी है? रियल। ध्यान रखें, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसकी पहचान कैसे करेंगे? उसकी पहचान करेंगे भी रियल है या वर्चुअल, उसकी पहचान कैसे करेंगे? कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट लाइट बीम से। वैसे ही इमेज की पहचान कैसे करेंगे? कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट लाइट बीम से। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल, एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर आगे वाले टॉपिक पे बढ़ेंगे। मान लेते हैं अपने पास कोई स्फेरिकल मिरर है। कैसा मिरर है? स्फेरिकल। ऐसा एक स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, और ये अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। अभी अगर इस पॉइंट पर मैं ऑब्जेक्ट रखूं, इस पॉइंट पर हमने क्या रख दिया? ऑब्जेक्ट रख दिया। इस पॉइंट पर रखा हमने ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज है वो कैसे जाएगी? ऐसे डाइवर्जेंट। तो यहां से जो लाइट रे गई ऊपर और एक लाइट रे गई नीचे की तरफ, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इन दोनों का जो एंगल है वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो ये क्या करेंगी? इस पॉइंट पर क्या करेंगी? मीट कर जाएंगी, और इस पॉइंट पर क्या बना देगी भाई? इमेज बना देगी। इस पॉइंट पर क्या बना देगी? इमेज बना देगी। अभी ध्यान से देखिए, जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है? ऑब्जेक्ट भी रियल है और इमेज भी क्या है? रियल है। ऑब्जेक्ट भी कैसा है? रियल, रियल, और इमेज भी कैसी है? इमेज भी रियल है। क्लियर है? ध्यान रखें। तो तीनों एग्जांपल्स से आपको समझ आ गया होगा कि भी ऑब्जेक्ट रियल कैसे पहचानना है और इमेज रियल कैसे पहचाननी है, वर्चुअल कैसे पहचाननी है। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है? अगर मान लो कोई भी लाइट रेज किसी सरफेस पे इंसिडेंट हो और उसी मीडियम में वापस से रिफ्लेक्ट हो जाए, वापस से उसी मीडियम में चली जाए या बाउंस बैक हो जाए, तो इस इंसिडेंस को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। यानी कि रिफ्लेक्शन क्या होगा? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन सेम मीडियम। जैसे मान लेते हैं ये अपने पास मिरर है, ये क्या है भाई? मिरर है, या रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये कैसा सरफेस है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अभी कोई लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुई, ठीक है, और ये जो लाइट रे है ये वापस से क्या कर जाएगी? वापस से बाउंस बैक कर जाएगी। वापस से क्या कर जाएगी? बाउंस बैक कर जाएगी, ठीक है। तो ये जो है रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इन द सेम मीडियम। या फिर हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन ए लाइट रे इंसिडेंट ऑन ए सरफेस एंड इट बाउंस बैक इन द सेम मीडियम, दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि रिफ्लेक्शन क्या होगा? बाउंसिंग बैक ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट in same medium is reflection. Clear है? Bouncing back of light in same medium is reflection. Clear है? जब भी लाइट रे किसी सरफेस पे इंसिडेंट हो और वो क्या कर जाए? बाउंस बैक कर जाए, तो उसको क्या बोलेंगे?
उसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो ये जो लाइट रे है ये क्या है भाई, जो आने वाली लाइट रे है उसको क्या बोलते हैं, ये जो लाइट रे है इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। ये क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो है ये नॉर्मल। तो यहाँ पर दिस इज इंसिडेंट रे और ये जो है ये क्या होगा, नॉर्मल, और ये रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, आने वाली रे इंसिडेंट रे, जाने वाली रे रिफ्लेक्टेड रे, और उस सरफेस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे दैट इज नॉर्मल, दैट इज नॉर्मल। ठीक है, तो जो इंसिडेंट रे का एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर एंगल आई क्या है भाई, इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है, ध्यान रखें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम हमेशा ही नॉर्मल से मेजर करेंगे। कहां से मेजर करना है, नॉर्मल से मेजर करना है। क्लियर है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है, अभी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं, क्या देखेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो नेक्स्ट हेडिंग इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसे मान लो कोई भी एक इंसिडेंट बार बार रिपीट हो रही हो तो हम क्या करते हैं, लॉ बना देते हैं कि भी ऐसा इस वजह से हो रहा है। ये तो एंगल ऑफ सॉरी अपना जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है इसके दो लॉज है। कितने लॉज है, दो लॉज है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये जो तीनों के तीनों है ना, ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं। एक ही प्लेन में लाई करने का मतलब, अगर मान लो आप एक्स वाई प्लेन लो, चाहे वाई जेड प्लेन लो, चाहे जेड एक्स प्लेन लो, या फिर कोई भी एक ही प्लेन, ये हमेशा क्या करेंगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। क्लियर है, यहां पर जैसे मान लो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये अपने पास नॉर्मल है। ये तीनों के तीनों हमेशा क्या रहेंगे, सेम प्लेन में रहेंगे। ये तीनों के तीनों हमेशा क्या रहेंगे, सेम प्लेन में रहेंगे। सेम प्लेन में रहने का मतलब ऐसा नहीं होगा कि भी ऐसे रिफ्लेक्टेड रे आई और ऐसे उस सरफेस से बाहर निकल गई, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि भी इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, एंड रिफ्लेक्टेड रे all lie in same plane, in same plane, यानी कि सारे के सारे एक ही सरफेस पे रहते हैं। सेकंड लॉ देखिए क्या है इसका, सेकंड लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection. That means angle I is always angle R, ये equal होता है। क्लियर है, तो ये क्या थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम चर्चा करेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। क्लियर है, तो यहां तक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।